जिस दिन से आप इस दुनिया में आते हो उस दिन से आपके जिंदगी में शुरू हो जाता है चुनौतियाँ, चैलेंजेस। क्योंकि जब आप बचपन में पहली बार चलने गए थे तब आप हजारों बार गिरे थे। आपके चलने के राह में हजारों चैलेंजेस आए पर आप रुके नहीं, आप उठे, आप चले, उसके बाद आप दौड़े भी। तो आज आप क्यों रुक गए हो? अपने चैलेंजों से डर के क्यों बैठ गए हो? क्योंकि आज आप अपनी जिंदगी के चुनौतियों से डर के अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को मार दोगे तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि ये दुनिया उसको ही सफल बनाता है जिसके अंदर जिंदगी के चुनौतियों से लड़ने का हौसला होता है। क्योंकि नेचर तुमको बार बार टेस्ट करेगा, तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, बार बार तुम्हारी जिंदगी में चुनौतियां ले आएगा। क्योंकि नेचर देखना चाहता है, नेचर जो सक्सेस तुम्हें देना चाहता है उसके लिए क्या तुम लायक हो या लायक नहीं हो। दिल्ली और कर्नाटक के बीच में रणजी का मैच चल रहा था। एक लड़का अपने बैट से 46 रन ठोका। दिन खत्म हुआ और घर से कॉल आया कि अब तुम्हारा पिता इस दुनिया में नहीं रहा। लड़का भागा भागा अपने घर में पहुंचा। अगले दिन उसका रणजी का मैच था। सबने सोच लिया था कि लड़का नहीं आएगा। कोच ने तो ये भी सोच लिया कि उसके जगह और कौन खेलेगा, पर सबको रॉन्ग प्रूव करके वो लड़का उस दिन मैदान पहुंचा और अपने बैट से 96 रन मारा। वो लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट का एक लेजेंड, रन मशीन विराट कोहली था। नेचर ने उसको रोकने के लिए हजारों कोशिश किया। उसके जिंदगी में हजारों चुनौतियां आए पर उन चुनौतियों से वो डरा नहीं, उन चुनौतियों का वो डट के सामना किया और उनसे जीता। इसीलिए आज विराट कोहली इतना सफल है क्योंकि उनके जिंदगी में जितने चुनौतियां आए थे उन चुनौतियों से वो डरा नहीं, उन चुनौतियों का वो डट के सामना किया और उनसे जीते। इसीलिए आज वो एक मोटिवेशन का जरिया है। ऐसा ही एक पागल था जिसने बोला कि मुझे रॉकेट बनाना है, और ऐसा वैसा रॉकेट नहीं जो आसमान में तो जाएगा और आसमान से फिर लौट आके जहां से लॉन्च हुआ था वहां पर आके रुक जाएगा। इस सपने को पूरा करने के बीच में उनको बहुत सारे चुनौतियां आए। उनके 3 रॉकेट फेल हो गया, उनके सारे इंजीनियर उनको छोड़ के चला गया, पैसे और टाइम का बहुत बर्बादी हुआ। दुनिया ने बोला असंभव है, नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। ऐसे हजारों चैलेंजेस उसको चारों तरफ से घेर लिया पर वो उन चुनौतियों से रुका नहीं। उन चुनौतियों के सामने वो एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया और अपने सपने को पूरा करके ही माना। वो पागल और कोई नहीं, रियल दुनिया का आयरन मैन इलोन मस्क है। इलोन मस्क को रोकने के लिए नेचर ने बहुत कोशिश किया, उनके सामने बहुत चैलेंजेस ले आए पर वो उन चैलेंजों से रुका नहीं, उन चैलेंजों का डट के सामना किया और उनसे वो जीता। इसीलिए इलोन मस्क आज इतना सफल है क्योंकि उनके जिंदगी में जितने भी चुनौतियां आए उन चुनौतियों से वो डरा नहीं, उनका डट के सामना किया। और इस बंदे के अंदर एक अलग सा गुण था क्योंकि जब इसके चारों तरफ हजारों चैलेंजेस घिर गए थे तब भी ये अपने अंदर से हारा नहीं था। उसी तरह से आप इस दुनिया में जब तक अपने अंदर से ना हार जाओ तब तक इस दुनिया के ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। 1989 कराची का पिच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उस दिन बॉलर इतने फास्ट गेंद कर रहे थे कि बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी गेंद नहीं दिख रहा था। बड़े से बड़े बल्लेबाज आउट होते जा रहे थे। उस समय सबको चौंका के एक 16 साल का लड़का बल्ला लेके कीच में पहुंचा। पहला गेंद इतना फास्ट आया कि उस लड़के को दिखाई ही नहीं दिया। दूसरा गेंद 150 किलोमीटर गति से एक बाउंसर आया। लड़के ने सोचा कि पुल करके बाउंड्री के बाहर मार दूंगा, पर गेंद आके लगा नाक में, नाक फट गया, खून से लथपथ हो गए। सहयोगी प्लेयर और फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला अब तुम नहीं खेल सकते। सबने ये सोच लिया था कि वो लड़का रोते रोते ग्राउंड से बाहर निकल जाएगा, पर उस लड़के ने 2 शब्द ऐसे बोले कि उस ग्राउंड में हर किसी का रोंगटे खड़ा हो गया। उसने बोला कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, खेलेगा। वो लड़का बाद में जाके क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, क्रिकेट का भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर बना। सचिन को भी रोकने के लिए नेचर ने बहुत कोशिशें किया पर उनको रोक न सका। सचिन के एक आम खिलाड़ी से लेके एक क्रिकेट का भगवान बनने के राह में बहुत चुनौतियां आए पर वो उन चुनौतियों से डरे नहीं, उन चुनौतियों का डट के सामना किया और उनको दिखा दिया कि इंसानों के अंदर कुछ करने का हौसला हो
तो चाहे हजारों चुनौतियां आए पर वो उनसे कभी नहीं चुकते। इसीलिए आज आपके जिंदगी में जितने भी चुनौतियां आ रहा है, सोच लो कि नेचर तुमको टेस्ट कर रहा है। नेचर देख रहा है कि तुमको जो सक्सेस मिलेगा उसके लिए क्या तुम लायक हो या लायक नहीं हो। इसीलिए आज आपके जिंदगी में जितने भी चुनौतियां आ रहा है, उन चुनौतियों से आपको डरना नहीं है, उसको डट के सामना करना है और उनसे जीतना है, क्योंकि यू आर ए विनर। तो जाने से पहले जो मेरे को मोटिवेट करता है और आपको भी करेगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कोट, सपना वो नहीं होता जो तू सोते हुए देखता है, अरे सपना वो होता है जो तुझे सोने नहीं देता। तो मैं सिंटू बॉय आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अपने सपने पूरे करते रहो एंड यू आर ए विनर।